का 24 में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आकांक्षा अवस्थी से। इन्होंने भोजपुरी में अपनी एंट्री करी, जिसके बारे में आज उन्हीं की जुबानी हम उनसे जानेंगे। नमस्ते, मेरा नाम आकांक्षा अवस्थी है और रवा लोगन के नमस्कार। तो आकांक्षा, आपने भोजपुरी फिल्म्स में एंट्री करी है और जितना कि हम जानते हैं बहुत ही धमाकेदार एंट्री है ये। सो इस फिल्म का पूरा जितना भी आपका एक्सपीरियंस है, पहले उसके बारे में छोटी सी लाइन। फिल्म का एक्सपीरियंस तो इतना ज़्यादा है कि छोटी सी लाइन में तो बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं हो पाएगा कि, लेकिन हाँ, मेरा फिल्म का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। सबसे बड़ी बात, इस मूवी का नाम बहुत बड़ा है, दबंग सरकार। और दबंग तो हमारे देश में सिर्फ एक ही है, सलमान खान की तो मैं फ़ैन हूँ और ये मूवी दबंग सरकार है। सबसे बड़ी बात तो इसलिए मैंने मूवी करी है और मेरे दोस्त की मूवी है। मेरे प्रोड्यूसर दीपक त्रिपाठी जी, मेरा फ्रेंड योगेश मिश्रा, हम लोग सब दोस्त हैं। ये मूवी करी। फिर हमारे सुपरस्टार मिस्टर केसारी लाल यादव, ऑब्वियसली उनके साथ काम करना था। ये मूवी बहुत ही अच्छी है, इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। इसमें हीरोइन कहीं पर भी शेडो नहीं हो रही है। बहुत अच्छा गिव एंड टेक है, बहुत अच्छा डायरेक्शन है, बहुत अच्छे हमारे प्रोड्यूसर्स हैं। बहुत सारी सी चीज़ें इसमें बहुत अच्छी थी। और सबसे बड़ी और अच्छी बात है कि इस मूवी के थ्रू भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। मैं कह सकती हूँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके कारण भोजपुरी नहीं देखी जाती है, शायद वो ख़त्म होंगी और बहुत सारी नई चीज़ें इस पिक्चर में जुड़ेंगी। सबसे बड़ा मेरा एक्सपीरियंस यही है कि इस मूवी के साथ हम बहुत बड़ा चेंज लेकर के आने वाले हैं। सो केसारी लाल जी के साथ आप भी लीड में काम कर रही हैं, तो उनके साथ में काम करने का एक्सपीरियंस आपका कैसा है? केसारी लाल जी के साथ में काम करने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मगर उनसे मिलने से पहले मैं उनके बारे में कुछ और सोचती थी और अभी उनसे मिलने के बाद मैं उनके बारे में बहुत कुछ और सोचती हूँ। तो क्या हम जान सकते हैं कि आप पहले क्या सोचती थी और अभी क्या? पहले मीन्स आप किसी सुपरस्टार के पास जा रहे थे, किसी भी फील्ड का, किसी भी लाइक हमारे रीजनल मूवी का ही सही, ठीक है, बट हम किसी सुपरस्टार के पास जाते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ी सी नर्वसनेस रहती है। मैं मिलने गई थी, हालांकि उन्होंने बहुत कंफर्ट फील करवाया। हर बार जब भी मिले बहुत अच्छे से बात करी, बहुत सारे प्रैंक करते थे, कभी भी बैठते थे तो मतलब उनका कुछ ना कुछ चालू रहता था। तो पहले मुझे डर लगता था कि पता नहीं अगर मैंने कुछ बोल दिया तो बुरा लग जाएगा, लेकिन वो ऐसे नहीं है, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। और मूवी करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मैंने वाकई में किसी सुपरस्टार के साथ काम किया, बिकॉज उनकी मेहनत, उनका काम और उनका बैकग्राउंड और उनका इवन उनका जो पास्ट में जो उनका फिजिक था, वो सब देख करके और आज उनको देखना समझ में आता है कि हाँ, मैंने वाकई में किसी सुपरस्टार के साथ काम किया। और वो मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, इवन मैं उन्हें एडमायर करती हूँ कि वो जितना काम करते हैं, इस तरीके से अगर हर इंसान काम करे तो वो भी सुपरस्टार बन सकता है। सो आकांक्षा, सुनने में यह आया है कि शूटिंग के दौरान बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई थी, जिसकी वजह से शूटिंग में प्रॉब्लम हुई थी। तो ये पूरा माजरा क्या था? हाँ, बिकॉज एक तो वहाँ पे केसारी जी थे, तो जब भी वहाँ गांव का एरिया था, जब भी वहाँ लोगों को पता चलता था, एक तो फिल्म की शूटिंग ही होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फिर जब आप उस हीरो को देखते हैं और पिक्चरों में देखते हैं तो वो सामने दिखने लग जाए तो लोग तो एक्साइटेड होते ही हैं। और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी वहाँ की पब्लिक, बहुत सारी भीड़ लग गई थी, इतनी लग गई थी कि एक बार तो शूटिंग बंद करनी पड़ गई थी। केसारी जी शॉट तक पहुंच ही नहीं पाते थे, वो अपने सेट तक ही नहीं पहुंच पाते थे कि भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती थी। तो भीड़ तो लगना, मगर हाँ, मुझे भीड़ देख करके ना बहुत मज़ा आती थी। इवन मैं तो वहाँ पे पिक्चर्स क्लिक करती थी। मुझे लगता था कि वाह, हम लोग शोज़ करते हैं तो शोज़ में ये एटमॉस्फेयर तो नहीं रहता है। ये शायद सलमान खान के साथ होता होगा, शाहरुख खान के साथ होता है, इवन इन लोगों के साथ तो होता ही। और ये मैंने अपनी रियल लाइफ में लाइक अपनी मूवी में अपने लोगों के लिए देखा, खुद के मेरे लिए भी देखा, तो लाइक बहुत मज़ा आया ये सब चीज़ें देख करके वहाँ पर। सो आपका फर्स्ट सीरियल उत्तरन, राइट? नहीं, मेरा फर्स्ट सीरियल उत्तरन नहीं था। उत्तरन वॉज माई माइलस्टोन सीरियल। लाइक मैंने वो 6 साल वो शो किया है, स्टार्ट टू एंड किया है वो शो मैंने। और उससे मेरा सबसे पहला सीरियल तो अरुणा ईरानी जी ने मुझे सेलेक्ट किया था, मीन्स ऑन स्पॉट उन्होंने मेरा सिलेक्शन कर दिया था सेट पर ही, और वो डोली सजा के रखना था। ओके। एंड जो मैं सेलेक्ट होकर के गई थी वो बेटियां शो था मेरा ZTV के लिए, घर की लक्ष्मी बेटियां के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ था एज वेम्प। तो बहुत सारे से शोज़ किए मैंने। तो कलर्स टू भोजपुरी की जर्नी वो कैसी है? कलर्स टू भोजपुरी मैं कलर्स के साथ काम मैंने स्टार्ट किया था 2009
टू 2014 मैंने कंटिन्यू किया वो काम। फिर उसके बाद मैंने एक ब्रेक लिया बिकॉज मैं कॉमिक कैरेक्टर नहीं करना चाहती थी। और जो कॉमिक कैरेक्टर मैंने उत्तरायण में प्ले किया था, ये कलर्स चैनल का फर्स्ट कॉमिक कैरेक्टर था, रोहिणी अम्मा जी की बहू, ठीक है। तो वो फर्स्ट कॉमिक कैरेक्टर था। उससे पहले वो जो हमारा ये आया था बालिका वधू आया था, उसमें भी कॉमिक कैरेक्टर नहीं था। उसके बाद सेकंड शो हमारा उत्तरायण था, जिसने इतनी ज़्यादा TRP दी, इतना हिट शो हुआ फिर वो। तो लाइक अच्छा था, बट मेरा एक ट्रेंड सेट हो गया कॉमेडी में, और मुझे इतना खाना पड़ता था, इतना वेट गेन करा मैंने वहाँ पर। तो लाइक फिर वही हो गया कि वो बहुत नेचुरल हो गया मेरे लिए करना, मैं वैसे ही दिखने लगी, वही कॉमेडी होती थी वो। मेरे नींद में भी शायद मैं कॉमेडी करती थी। फिर मुझे कॉमिक कैरेक्टर के बहुत सारे से डिमांड्स आती थी, उसी के लिए ऑफर्स आते थे, तो मैं नहीं करना चाहती थी वो। उससे पहले मैं नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव वैम्प सब कुछ नेगेटिव कॉमिक वैम्प भी कर चुकी हूँ, मैं सब कर ही चुकी थी। तो लाइक कुछ नया करना था, तो फिर सोचा कि कुछ नया करूँगी। तो फिर मैंने एक हिंदी पिक्चर करी, उसके लिए वापस वे इंट्रोड्यूस किया, वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है। फिर उसके बाद मैंने वापस से इश्क में मज़ा ज्वाइन किया, अगेन वो नेगेटिव प्लस कॉमिक वैम्प कैरेक्टर। तो मैंने बहुत मना किया कि नहीं करना है। तो सडनली मुझे पता चला कि मैं उस शो में भी एकदम पॉजिटिव पिलर बन चुकी हूँ आज की डेट में। और उसके साथ साथ मैंने भोजपुरी पिक्चर कर ली। अब ये पिक्चर भोजपुरी मुझे बोला गया करने के लिए, तो फर्स्ट ये था कि नहीं यार भोजपुरी पिक्चर नहीं, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट पर काम काफ़ी टाइम से चल रहा था। तो मेरे फ्रेंड ने बोला मुझे कि अच्छी पिक्चर है। फिर दीपक तिवारी जो मेरे प्रोड्यूसर हैं, वो इस इंडस्ट्री से बिलोंग ही नहीं करते। ही इज़ वेरी नाइस मैन, बहुत पॉजिटिव है वो। तो उनको तो कुछ पता ही नहीं, इज़ फ्रॉम नेवी। वो ब्राज़ील से यहाँ पर आए थे ये पिक्चर बनाने के लिए। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, फिर क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। फिर मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला कि नहीं, इतना पॉजिटिव है, अच्छा है, कोई अश्लीलता नहीं है, प्लस हीरोइन कहीं से शेडो नहीं हो रही, तुम्हें ये पिक्चर करनी चाहिए। तो आई थॉट मूवी है, मूवी की हीरोइन है, कुछ भी हो जाए, थी तो बड़ी चीज़, है तो बड़ी चीज़। मुझे लगा कि नहीं, मुझे फिर करना चाहिए। फिर मैंने एज चैलेंज इसको भी एक्सेप्ट किया और किया। अब देखते हैं आप लोग इसे कितना प्यार देते हैं। तो दबंग सरकार के लिए आपने ऑब्वियसली अपनी पर्सनल लाइफ में और अपनी बॉडी में और बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपने चेंजेस किए होंगे, वो क्या क्या चेंजेस थे? पर्सनल लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो गए, क्योंकि मुझे शो में लीव एप्लीकेशंस लगाने पड़े, और मेरे को वहाँ से भी ब्रेक चाहिए था, क्योंकि मुझे 1 महीने की शूट के लिए बाहर जाना था। प्लस मुझे वेट भी गेन करना पड़ा। अभी तो मैंने वापस से रिड्यूस करना स्टार्ट कर दिया है तो मैंने थोड़ा वेट गेन किया, और थोड़ा इतने ज़्यादा मीन्स लाइक इस एटमॉस्फेयर में मैंने कभी शूट नहीं किया था। लेकिन इतनी कड़क धूप होती थी, 47 डिग्री, आप पूरे जल जाते थे। बट सब शूटिंग करते हैं, और आप ऊपर से लाइट्स की गर्मी होती है, प्लस सनलाइट होता है, तो बहुत सारी चीज़ें थी। गाँव थे, वहाँ पे बहुत कीड़े वीड़े आते थे, तो मुझे से बहुत डर लगता था। ये सारी चीज़ें उसमें बैठे ही रहते थे, ऐसा भी होता था। तो मतलब मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था, जो मैंने कभी देखा नहीं था, मैंने कभी गाँव नहीं देखा था इस तरीके से। तो मैंने सब कुछ देखा। पर्सनल लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हुए और बहुत कुछ अचीव करके आई हूँ ऐसा। तो दबंग सरकार के लिए आपकी अपने फैंस के साथ में मतलब कोई क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और मतलब आप कितने एक्साइटेड हैं? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मीन्स दबंग सरकार में जो मैंने किया है काम भी, एक तो मैंने बहुत मन से किया, अपना 100% मैंने दिया है, और डांस भी किया है खूब बहुत डांस किया है। और इसके अलावा मेरी गट फीलिंग है कि मेरे फैंस तो मुझे कभी नहीं